तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान के बैठ के अपने आप को हील कर रहा था। उतने में इसके टीम के जो बाकी लोग आ जाते हैं। जो शेन यहाँ पे था ना, शेन भी बताता है कि हमारी टीम ने मिलके एक टेटे लॉर्ड को 34 फीडो लॉर्ड को 5000 से ज्यादा छोटे मोटे इंग्लैंड के मेंबर को यहाँ पे मारा, यानी हमने अपना काम अच्छे से किया। यान की बोलते बहुत ही बढ़िया, लेकिन टीम के दो बंदे वहां पे नहीं थे, एक का नाम निंग और दूसरे का नाम रैंग यहाँ पे था। तो यान की कहता भी कि ये दोनों कहाँ पर है, तो ये लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलते, बड़े सैड हो जाते। और फिर शेन कहते हैं कि वो लोग नहीं आ सके। तो यान के भी कहते नहीं आ सके, व्हाट डू मीन, कहाँ पर है वो लोग। तो ये लोग और सैड हो जाते हैं, सब रोने लग जाते हैं। शॉर्ट पे उनकी मौत हो चुकी है। तो यान के भी समझ जाता है कि अच्छा हमारे गए, कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने भी बहुत ही अच्छा काम किया, जाके अपने आप को हील करो। तो वो सब हील करने के लिए निकल जाते हैं। यान के भी एकदम सैड होके बैठ जाता है, अपने ऊपर ना धिक्कार करने लग जाता है कि अगर मैं उनके साथ मिलकर लड़ाई करता ना तो शायद उन दोनों की मौत यहाँ पे ना होती। और अपने आप को थप्पड़ मारने लग जाता है, अपने आप को गाली देने लग जाता है कि तेरी माँ का तो कैसा लीडर यहाँ पर है, अपने टीममेट्स को बचा भी नहीं सकता। तो ये लड़के पीछे से आती है और यान के को भाई यहाँ पे जोश देती है, जैसे यान के ने पहले जोश यहाँ पे दिया था। अगर आपको याद होगा, यान के ने इसको ये बोला भी था कि बाई चांस तुम्हारे हाथों से किसी की मौत हो गई या फिर तुम्हारे चक्कर में किसी की मौत हो गई या तुम किसी की जान नहीं बचा पाए, अगर उसने तुम्हारे एक बंदे की जान निकाली तुम इंग्लैंड के 10 बंदों की जान निकालो, अगर उसने तुम्हारे 10 बंदों की जान निकाली तुम इंग्लैंड के 100 बंदों की जान निकालो। तो जाओ निकालो, बैठ के अपने आप को थप्पड़ काय को मारे हो। तो यान के भी कहते हैं कि हाँ यार ये बात तुमने ठीक बोला, मुझे सैड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी सैड नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी कमांडर लोग हैं वो सब आते मीटिंग के लिए, जिसमें ओयांग के सर पे ऐसा मतलब देख सकते हैं भाई बाल खराब हो गया था पूरी तरीके से जल वल कर। तो यान के भी को हंसी आ जाती है। तो ओयांग के भी कहते भाई क्या हंस रहा है, मैंने एक नहीं बल्कि दो टाइटल लॉर्ड को यहाँ पे मारा है, तो जाहिर सी बात उनको मारने की वजह से मेरा माथा थोड़ा बहुत खराब हो जाएगा, हंसेगा ना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। यान के भी कहते कि ना मैं तो नहीं हंस रहा हूँ, वो तो एक पुराना जोक था, वो जोक यहाँ पे याद आ गया, क्या ना एस्मेटिक्स वीडियोस देखता हूँ, अरे बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता है, मजा ही आ जाता है। तो वो भी कहता हाँ हाँ मैं भी देखता हूँ, बहुत ही बढ़िया करता है। अब यहाँ पे अंदर साइड आते हैं जहाँ पे यान के सारे कमांडर्स को कहानी बता देता है। जो सुनते मीजिंग भी कहता वही तो 20 से ज्यादा ऐसे डिवाइन सोल था जिनका पावर रॉयल लॉर्ड के बराबर थी, अगर तो सामने से अटैक करने का को नहीं आया यार, उनको अटैक करना चाहिए। शियांग कहता डोंट वरी, जो बाकी माउंटेन पास है ना, हमने बाकी माउंटेन पास को भी बता दिया उनके बारे में, अगर आप ये लोग चोरी चुप से अटैक करने के बारे में सोचेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सबको एडवांस में आइडिया लग चुका है। लेकिन मुझे यान के ये बता, जब तू गया था तूने और क्या किया। यान के भी कहते मैं ज्यादा समय के लिए रह नहीं पाया, तुरंत ही एक्सपोज हो गया था, लेकिन मैंने अजीब बात नोटिस किया उनकी पर्सनैलिटी में जो बड़ी अजीब यहाँ पे थी। ये लोग कहते हैं क्या तूने अजीब नोटिस किया, मैंने नोटिस ये किया, यान की बताता है कि मैंने नोटिस ये किया कि जैसे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग तमाशा देखने आए। ये लोग कहते तमाशा देखने आए, यान के कहते यस हम इंसानों इंग्लैंड जो फाइट करे ना वो लोग बस दूर से देखे जा रहे, जैसे कि उनको मतलब ही नहीं है कि लड़ाई करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, अपने बाप का क्या जाता है। जो सुनते ये लोग कहते हैं अच्छा तुझे ऐसा फीलिंग यहाँ पे आया क्या, यान की बताता यस ऐसा आया। और मेरे दिमाग में एक और डाउट आता है कि जो रॉयल लॉर्ड का इंग्नेस्ट है उससे टेटे लॉर्ड का यहाँ पे तैयार होता है, टेटे लॉर्ड से जो फ्यूडल लॉर्ड है ना उसका तैयार यहाँ पर होता है, यानी जो देखो नीचे वाला जो नेस्ट है ना उसका बाप यहाँ पे भाई टेटे लॉर्ड कहलाएगा, टेटे लॉर्ड के ऊपर रॉयल यहाँ पे कहलाएगा। तो जो रॉयल लॉर्ड का इंग्नेस्ट है वो कहां से तैयार हो गया, हो सकता है उससे भी हायर रैंक का भी कोई इंग्नेस्ट यहाँ पर हो। जो सुनते लोग कहते हैं अरे यार, यान के भी कहते हैं क्या हुआ, आप लोग को आइडिया था क्या, ये भी कहते हैं जाहिर सी बात है बहुत पहले ही हमारे सेटर लोगों ने गेस कर लिया था कि पक्का भाई जो रॉयल लॉर्ड है ना उससे भी ऊपर लेवल का कोई इंग्नेस्ट यहाँ पर आएगा। हमने पता करने की कोशिश भी की, हमको आइडिया यहाँ पे नहीं चला, लेकिन बहुत सारा अनुमान लगाने के बाद ना हमको आइडिया यहाँ पे पड़ा कि एक मदर नेस्ट भी यहाँ पर होती है, जिस मदर नेस्ट से ना रॉयल लॉर्ड का नेस्ट यहाँ पे तैयार होता होगा। यान के भी कहते हैं क्या मदर नेस्ट, ये लोग कहते हैं नॉट कंफर्म, ये हमारा अनुमान है कि भाई मदर नेस्ट भी कोई हो सकती है। और जितने भी तुम टेटे लॉर्ड जितने भी रॉयल लॉर्ड का इंग्नेस्ट यहाँ पर होता ना सारे के सारे रॉयल लॉर्ड का इंग्नेस्ट इस मदर नेस्ट द्वारा यहाँ पे कनेक्टेड है। और तो यान के भी कहते हैं कि शायद हो सकता है कि सच्ची होगा, उसके द्वारा कनेक्टेड है और उसी की प्रोटेक्शन करने के लिए 20 से ज्यादा ये रॉयल लॉर्ड के बंदे मतलब रॉयल लॉर्ड लेवल के बंदे तैनात। ओयांग यहाँ पे कहते हैं क्या तुम लोग को ज्यादा टेंशन यहाँ पे ले रहे हो, सच्ची में कोई मदर नेस्ट नाम की भी कोई नेस्ट है, हम लोग ढूंढ निकालेंगे, हम सारे सेटर मिला के भी 100 से ज्यादा सेटर यहाँ पे बन जाते हो, सब अटैक करेंगे, अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो टेंशन कहीं को लेता है, उतने पीछे से खबर आती है, खबर के अंदर ये लिखा हुआ था कि भाई कार हमारा दोस्त जो माउंटेन पास है ना उन्होंने भी विजय हासिल कर लिया। जो सुंदर शियांग का तो नो वे यार मुझे भी दिखाओ, हाँ तो न्यूज यहाँ पे पढ़ता है तो भाई वही न्यूज यहाँ पे था, इन्होंने अटैक बोला, कई सालों के लिए जंग यहाँ पे चालू था और फाइनली जंग यहाँ पे खत्म हो गया, उनके रॉयल लॉर्ड को मारा गया, इन्होंने विजय हासिल कर लिया। फिर जो यिंग यांग पास यहाँ पर है ना उनका भी खबर आता कुछ दिनों बाद कि भाई उन्होंने भी अपने एरिया में विजय हासिल कर दिया। उसके अलावा अजूरे वॉइड माउंटेन पास नाम का जो माउंटेन पास था उन्होंने भी विजय हासिल कर लिया। और ऐसा करते करते ढेर सारे माउंटेन पास जिन्होंने किंग सिटी पे हमला बोल दिया था वहां से भी विजय हासिल कर लिया जाता है। यान के भी देखते कि भाई रोज कोई ना कोई माउंटेन पास हमारा जीते जा रहा है, लेकिन तो भी यार आई डोंट नो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है यार, मुझे तो लगता है कि जंग कभी खत्म ही नहीं होता, पीछे से आती
है और आते कहती भाई क्या हुआ, सैड लग रहे हो। यान के भी कहता है कि सैड नहीं लग रहा हूँ, बस टेंशन यहाँ पर है कि भाई ये जो जंग है ना ये खत्म होने में शायद अभी भी बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। रही बात जो मुझे 20 एक्स्ट्रा रॉयल लॉर्ड यहाँ पे दिखे थे, लड़ाई में आए क्या? जो सुनते ये भी कहते लड़ाई में नहीं आए। टोटल 106 माउंटेन पास यहाँ पे थे, तो 106 के अंदर टोटल 106 रॉयल लॉर्ड यहाँ पर आए थे। आप बोलोगे भाई 108 यहाँ पे था ना, बाकी दो कहाँ के गया? एक के पास तो वे लोग खुद यहाँ पर है, तो अपने आप को काउंट नहीं करे। और सेकंड ग्रेट एवोल्यूशन पैराडाइज यहाँ पे था, जो थोड़ा वो हो गया था ना डिस्ट्रॉय, जिसके चक्कर में उसको भी काउंट अभी के लिए नहीं करे, 106 से ले काउंट करे। यान के देखते क्या है यार, मतलब जो मुझे 20 यहाँ पे दिखाई दिए थे वो थे तो थे कौन, और अभी के लिए कहाँ पे मरवा रहे हैं यार, वो क्यों नहीं सामने आ? यान के ये भी कहता है कि अरे यार आई डोंट नो ये इंक्लेन वाले आखिर करना क्या चाहते हैं और एग्जैक्टली क्या क्या बातें छुपी हुई है। लेकिन यार मानना पड़ेगा हमने कुछ ज्यादा इनको अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये भी कहती है तो टेंशन बहुत ज्यादा लेता है, इतना टेंशन यहाँ पे मत ले। उसके बाद मालूम है क्या होता है, उसके बाद कुछ दिनों का टाइम गुजर जाता है। यान के जो भी कमांडर्स है ना कहीं जा रहे थे, तो यान के पूछता भी बताओ हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। ये कहती है कि जो है ना भाई रॉयल लॉर्ड का इंगनिस्ट, हम उसकी तहकीकात करने जा रहे हैं। यान के कहता बहुत ही बढ़िया, मैं भी सपोर्ट करूंगा। ये भी कहती ना तू बहुत ही कमजोर है। तो यान के भी देखते कह रहे यार ये 9वें रैंक की है, सारे कमांडर 8वें रैंक के, मैं ही 7वें रैंक का हूँ, तो जाहिर सी बात मैं सबसे कमजोर हूँ। लेकिन यार अंदर 20-20 बंदे यहाँ पर है, अब कैसे करोगी? ये कहती तभी तो तेरा जो सौर बॉर्मिंग लोटस है ना, वो लोटस मुझे चाहिए। यान के बोलते मैं दे दूंगा, मुझे कोई एतराज यहाँ पे नहीं है। लेकिन अंदर 1-2 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा रॉयल ऑडियम लोटस भी नहीं बचा पाएगा। जो सुनते ये भी कहती डोंट वरी यार, किसने बोला मैं अकेले हूँ? तो यान के भी सोचता कि भाई अकेले नहीं तो कोई और भी हो क्या। उसके बाद फाइनली जो इंकनिस्ट यहाँ पे था ना रॉयल लॉर्ड वाला, वहाँ पे आ जाती है और आने के बाद यहाँ पे बताती है कि जो बात की अंदर 20 से ज्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर है, वो हमने हर माउंटेन पास को यहाँ पे बता दिया। और जो जो ग्रेट एंसेस्टर ने अपने अपने माउंटेन पास के ऊपर कब्जा यहाँ पे किया ना, उनके एंसेस्टर मतलब 20 से ज्यादा हमने कब्जा कर लिया। यानी समझ भी रहे हो? यान के बोलता समझ गया, यानी जो बाकी के 20 एंसेस्टर यहाँ पर है ना, वो भी अपने रॉयल लॉर्ड के द्वारा आएंगे आपके साथ यहाँ पे मिलेंगे और मिलकर यहाँ पे पकड़ेंगे। अंदर 20 एक्स्ट्रा रॉयल लॉर्ड भी है, यानी 20 वर्सेस 20, कोई मुसीबत यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद फाइनली यान के अपना लोटस निकाल के देता है। ये भी कहती शुक्रिया। लोटस अपने डिवाइन स्टेस में इंटीग्रेट करने के बाद ना वो चल जाती है। तो यान के नोटिस करता है एक सेकंड, एंसेस्टर का डिवाइन सेंस ना वो तो एकदम कट ऑफ हो गया। अब आते हैं अंदर सर, जैसे अंदर सर सारे एंसेस्टर यहाँ पे पहुंचते ना, एरो नोटिस करते स्पेस को सील यहाँ पे कर दिया गया है। यानी रॉयल लॉर्ड को जो स्पेस है ना सील हो गया है और हमें चाह के भी बाहर जा नहीं सकते हैं। यानी यहाँ पे जो भी रॉयल लॉर्ड पहले से थे ना, उन्होंने एकदम तैयारी करके रखी थी कि जैसे हम लोग आएंगे स्पेस बंद कर देंगे ताकि हम लोग बाहर यहाँ पे ना निकल पाए। और 1-2 नहीं, सामने लगभग 30-35 या 40 रॉयल लॉर्ड है और हमने 20 यहाँ पे सोचा था। यानी यान कहने उस दिन बस 20 देखा था, लेकिन रियलिटी में 20 से ज्यादा छुपे हुए हैं। हम इनके साथ सामने नहीं कर पाएंगे, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाकी एंसेस्टर कहते हैं मगर कैसे, सालों ने स्पेस यहाँ पे सील कर दिया है, हम नहीं निकल। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी भाई अंदर रॉयल लॉर्ड वर्सेस एंसेस्टर लोग का वापस से फाइट होने वाला है। सामने 40 यहाँ पर है, ये लोग यहाँ पे 20 ही है। तो देखते भाई क्या होता है, क्या फिर से ढेर सारे एंसेस्टर यहाँ पे मारे जाएंगे। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।